Chapter 13, Global Weather and Climate. Weather is the condition of climate in a particular place at a particular time. Weather is affected by the air temperature, pressure, wind, humidity and rainfall. वेदर एक ऐसी कंडीशन होती है जो एक पर्टिकुलर प्लेस में मौसम की जो स्थिति होती है उसको वेदर कहा जा सकता है, और ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, हवा पर, ह्यूमिडिटी पर और बारिश पर. वेदर दैट रिमेन्स एट ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. जो समय पर लंबे समय तक एक वेदर रहता है वो क्लाइमेट ऑफ द प्लेस कहलाता है. टू डिटरमाइन the climate of a place, the scientists study the air temperature, pressure, wind, humidity and rainfall over a period of 30 years. टेम्परेचर डिटरमाइन करने के लिए साइंटिस्ट पढ़ते हैं, क्लाइमेट डिटरमाइन करने के लिए साइंटिस्ट देखते हैं एयर टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल लगभग 30 साल के पीरियड का. द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस अफेक्ट्स मैनी थिंग्स. लाइक जो क्लाइमेट होता है बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करता है. फ्लोरा एंड फौना ग्रोन, क्लॉथ worn by people, food eaten by people, house in which people live. तो जो क्लाइमेट अफेक्ट करता है फ्लोरा और फौना, वनस्पति और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, मतलब लिविंग बींग्स, दोनों को इफेक्ट करता है. लोगों के द्वारा जो पहने जाते हैं कपड़े उनको इफेक्ट करता है, लोगों के द्वारा जो खाया जाता है उनको इफेक्ट करता है, और उन घरों को इफेक्ट करता है जिसमें लोग रहते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. सब क्लाइमेट्स को क्या अफेक्ट करता है? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. The rays of the sun are particularly when they are fall over the equator. The sun spread over a small area. As we move towards the poles from the equator, the rays become slanting and start to cover an increasing area. Thus, the area near the equator are more hot than the area away from the equator. इक्वेटर जो लाइन होती है पृथ्वी के सेंटर में, उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं डायरेक्टली. उससे जितना जितना दूर होते जाते हैं उतना स्लैंट वे में आती है सूर्य की रोशनी, किरणें. तो वहां मौसम कम वो होगा और जो उसके पास होंगे वहां ज्यादा होगा. हाई अबोव द सी लेवल. सी लेवल से कितनी ऊंचाई है? वी नो दैट द हिल स्टेशन आर कूल रीजन इन द समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर. हमें पता है कि जो हिल स्टेशन होते हैं वो गर्मियों में कूल रहते हैं, गर्मियों में भी कूल रहते हैं, और वो वेरी कूल रहते हैं विंटर्स में. द प्लेन्स आर लेस कूल देन द हिल स्टेशन. और जो प्लेन्स होते हैं वो कम ठंडे होते हैं. दिस इज बिकॉज दिस रीजन आर लोकेटेड एट ए हाई एल्टीट्यूड. इसी वजह से इसका इसका कारण यह है कि रीजन हाई स्थान पर होते हैं. लाइक द वेरी हाई माउंटेन रिसीव हैवी स्नोफॉल थ्रू आउट देयर. जितने ज्यादा ऊंचे पहाड़ होंगे वो उतनी ज्यादा स्नोफॉल को रिसीव करेंगे पूरे साल. They remain covered with snow throughout the year. As we move lower from the mountain, the climate becomes less cool. Thus, we can say that the height increases. जो जो हम माउंटेन से नीचे की तरफ आते जाते हैं, प्लेन की तरफ आते जाते हैं, तो ठंड कम होती जाती है. और तो हम कहते हैं कि हाइट इंक्रीज हो गई, मतलब बढ़ रही है तो ठंड ज्यादा है, नीचे आ गए तो कम हो गई. द टेम्परेचर डिक्रीजेज. हाइट इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है. तो वाइस वर्सा है, दोनों का उल्टा है. सियाचिन ग्लेशियर इन जम्मू कश्मीर हैज recorded the lowest temperature in India. सबसे कम टेम्परेचर होता है -45. अलवर इन राजस्थान हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आप देखिए हमारे यहाँ पर इस समय, मतलब जो सर्दियों में जो आजकल ठंड ज्यादा है तो उसमें 10 और 12 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, जिसमें हम मान रहे हैं कि बहुत ठंड हो रही है. तो वहां पे तो -45 है, तो कितनी ठंड होगी. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. सूर्य से कितनी दूरी पर है? द एरिया विच आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी डोंट रिसीव फुल ब्रीज, सो दे हैव हॉट क्लाइमेट. द एरिया लोकेटेड नियर द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट because of cool breeze that comes from the sea. For example, Chennai is located near the sea, so it experiences a moderate climate, i.e. neither hot neither cold during summer and winter respectively. Delhi is located away from the sea, so it experiences extreme climate, i.e. hot during summer season and very cold during winter season. समुद्र से जो एरिया जितनी दूर होगा उसका जो वो है, जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम होगा. जो एरिया उसके पास होगा उसका टेम्परेचर मॉडर्न होगा, ना तो गर्म मॉडरेट होगा, ना तो गर्मी में ज्यादा गर्म, ना सर्दी में ज्यादा ठंड. और इसमें एग्जांपल दिया है चेन्नई का और दिल्ली का. चेन्नई समुद्र के पास है तो इसलिए मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, और दिल्ली समुद्र से दूर है तो इसलिए वहां एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी ज्यादा पड़ती है.
Wind direction. Wind is the flow of huge amount of air that cannot too hot or not too cold. They bring the weather of place from where they come to the place they reach. विंड की जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है, विंड की जो अमाउंट होती है वो लगातार चलती है, ना तो वो ज्यादा गर्म होती ना ज्यादा ठंडी होती। उसका गर्म और ठंडा होना इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ से आ रही है। विंड कमिंग फ्रॉम द हॉट रीजन ब्रिंग्स हॉट विंड नोन एज लू। Wind coming from the colder region bring cold wind. Sometimes we see fog in winter. This is due to cold winds that come to the place. Like Delhi is hot during the summer due to hot winds that blow from Rajasthan. दिल्ली गर्मी में ज्यादा गर्म रहता है क्योंकि हवा जो आती है वो राजस्थान से आती है। दिल्ली इज कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर ड्यू टू कोल्ड विंड्स द ब्लो फ्रॉम द हिमालयाज। और सर्दियों में हवा आती है हिमालयाज से तो इसलिए ज्यादा ठंडा रहता है। समटाइम विंड आल्सो ब्रिंग रेन क्लाउड्स with them which result in rainfall in the area making the temperature cooler। और कभी कभी ये विंड बारिश वाले बादल भी लेके आती है तो जिससे बारिश हो जाती है और टेम्परेचर थोड़ा कूल हो जाता है। रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। Humidity is the amount of water vapor in the air. It is an important aspect of atmosphere because it affects weather and climate. The area located near the equator are hot, so they have high humidity. This is because water gets evaporated easily due to the hot sun. The high humidity result in rainfall. So these areas have hot and wet climate. The area away from the equator have less humidity, so they receive less rainfall. जो एरिया इक्वेटर के पास है वहां पर ज्यादा गर्मी ज्यादा होती है तो इसलिए वाटर जल्दी से इवापोरेट होता है, सन की हॉटनेस ज्यादा होती है और इसलिए वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। जो एरिया इक्वेटर से दूर है वहां पर कम रेनफॉल होती है और कम ही ह्यूमिडिटी रहती है क्योंकि वो उनका जो टेम्परेचर है, जो समझो उनकी जो रेन है, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी वो मॉडरेट ही रहती है। व्हाट इज टेम्परेचर जोन? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, दो जोन होते हैं टेम्परेचर जोन। द टॉरिड जोन रिफर्स टू द एरिया ऑफ अर्थ बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। The zone lies between the equator and the Tropic of Cancer is known as the North Torrid Zone। जो एरिया इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में रहता है वो नॉर्थ टॉरिड जोन कहलाता है। जो एरिया इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहता है वो साउथ टॉरिड जोन कहलाता है। दिस रीजन रिसीव सन रेज थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पूरे साल जो बीच में है वो पूरे साल गर्मी रहती है। द हीट कॉजेज इवापोरेशन हैंस इट लीड्स टू रेनफॉल। इवापोरेशन होगी, बादल बनेंगे तो बारिश ज्यादा होगी। रीजन रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यू टू विच क्लाइमेट इज हॉट वेट एंड ह्यूमिड। और क्लाइमेट इसलिए वेट और ह्यूमिड रहता है। द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ड्यूरेशन। नाइट दिन बराबर होते हैं। हमारे यहाँ सर्दियों में छोटे होते हैं दिन, रात बड़ी होती है। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, लेकिन यहाँ बराबर होते हैं। दिस रीजन एक्सपीरियंस नॉट वेरी कोल्ड विंटर्स। व्हेन वी स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर द विंटर आर कूलर। जो जो हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो विंटर कूलर होती चली जाएंगी, यहाँ पर मॉडरेट रहेंगे। टेम्परेट जोन, दोज पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस लाइंग बिटवीन द Arctic Circle and Tropic of Cancer are between the Antarctic Circle and Tropic of Cancer known as temperate zone। जो इसके इक्वेटर के और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है वे तो टॉरिड कहलाए गए, और जो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है वो टेम्परेट जोन कहलाए। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज कूलर देन द टॉरिड जोन। इनका मौसम ठंडा रहता है टॉरिड जोन की अपेक्षा। द समर आर एक्सट्रीमली हॉट व्हाइल द विंटर आर एक्सट्रीमली कोल्ड। द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन। गर्मी में ज्यादा गर्मी रहती है, सर्दी में ज्यादा सर्दी रहती है, और दिन और रात का जो ड्यूरेशन है वो सीजन टू सीजन चेंज होता है। द डेज इन समर आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट व्हाइल इन विंटर्स डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स। हमारी तरह होता है, गर्मी में दिन बड़े रात छोटी, और सर्दियों में दिन बड़े, सर्दियों में दिन छोटे और रात बड़े। फ्रिज जोन जो कि बहुत ठंडे होते हैं। फ्रिज जोन एक्सटेंड फ्रॉम द आर्टिकल सर्कल टू द नॉर्थ पोल in the northern hemisphere and Antarctic circle to the south pole in the southern hemisphere। जो ऊपर ऊपर देखा था ग्लोब में, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, ये रहा यहाँ पर देख लीजिए, ये नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल, तो ये पोलर जोन कहलाते हैं। दिस रीजन इज वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। इट receives slanting rays due to which the sunlight is less in these region. There is continuous daylight for 6 months and continuous night for
6 months. तो 6 महीने दिन, 6 महीने रात, क्योंकि सूरज की किरण बहुत स्लैंटिंग वे में आती है यहाँ पर. Humidity, the amount of water vapor in the air. Altitude, the height of place above the sea level. Breeze, a slight wind which is usually refreshing. Weather is a condition of a climate in particular place at a particular time. The rays of the sun are vertical when they fall over the equator. Siachen Glacier in Jammu Kashmir has recorded the lowest temperature in India, minus 45 degree. Wind is the flow of huge amount of air that cannot be too hot or too cold. Humidity is the amount of water vapor in the air. When we start moving away from the equator, the winter starts cooler. Climate of the place affect both A and B. The rays of the sun are when they fall over the equator. Vertical, horizontal, no. सीधी पड़ती हैं in none of these. Siachen Glacier in Jammu Kashmir is located away from the sea, Delhi. When we start moving away from the equator, the winters are cooler. Place near the poles have a moderate climate. Mumbai has moderate climate. The climate of India is the climate of hot type. Moisture in the air is called humidity. Areas near equators are called torrid zone. Latitude means a place high above the sea level. No, false. Places near the equator receive slanting rays of the sun. Places near the equator, no. Climate zones are also called heat zones. Climatic zones are no. Sahara Desert and Amazon rainforest belongs to the torrid zone. Yes. Weather is a permanent and stays stable for long. No. The answer is for further exercise.